आया हूँ नए वीडियो के साथ। कोई बकवास नहीं, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने वादा किया था आपसे कि सबसे पहले सूचना दूंगा, तो मैंने कल आपको सूचना दे दी थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नई जानकारियाँ क्या है। उससे पहले हम यूट्यूब पे आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। कमेंट बॉक्स में जो सवाल हैं उनके, हालांकि कई मैंने लिख दिए थे लेकिन फिर भी आपको जवाब देता था। प्रदीप कुमार जी कहते हैं, सर RI अजमेर की 2 ईयर बीएड की मेरिट लिस्ट कब आएगी? फिर हाथों हाथ कमेंट किया है ना, जल्दी बताना। तो प्रदीप कुमार जी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मार्क्स ही अपलोड हो रहे हैं। 2 ईयर बीएड के मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, अभी मार्क्स अपलोड होंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। अभी तो मार्क्स अपलोड के उनकी तो लास्ट डेट भी नहीं आई। RI भुवनेश्वर और RI शिलोंग ने अपनी लास्ट डेट जो एक्सटेंडेड अप टू 27 नवंबर यानी 27 नवंबर तक की डेट बता दी है, जबकि अजमेर और मैसूर ने तो अपनी डेट भी नहीं बताई अभी तक। आप देख सकते हैं जो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आप थोड़ा तसल्ली रखिए। लीटू बारिक लिखते हैं, व्हेन विल बी द मेरिट लिस्ट कम ऑफ 2 ईयर बीएड BBSR। तो भुवनेश्वर की लीटू जी, भुवनेश्वर की मेरिट लिस्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है ना सर? और ये फिर देवाशीष जी लिखते हैं, सर डॉक्यूमेंट्स आर ओरिजिनल और जीरोक्स। देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उनको आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं। तो आप फोटोकॉपी की भी अपलोड करेंगे तो हो जाएगी, साफ होगी तो फोटोकॉपी, नहीं तो वैसे ओरिजिनल की कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। राजकुमार जी लिखते हैं, रिप्लाई प्लीज सर। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, बार बार पूछ रखा है। हाँ, तो मैंने लिखा था इनको कि आप अपना क्वेश्चन डिटेल में भेजिए। और ममता जी हैं, तो ममता जी ने भी मेरे को कमेंट किया है कि सर बीएड रे ऑनलाइन एग्ज़ाम आगे पर हो रे केवे होचे। देखिए, मेरे को ओडिया आती नहीं है, मैं समझता हूँ ये ओडिया में लिखा है। फिर दोबारा एक कमेंट है, सर बीएड रे एग्ज़ाम है बाकी, कि बीएड के एग्ज़ाम होंगे क्या? मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ इस बात को कि बीएड के एग्ज़ाम होंगे क्या। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ममता जी, बीएड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये भी क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर भी आपका सिलेक्शन होगा, जैसे BA बीएड BSc बीएड में हुआ, 4 ईयर बीएड में वैसे ही होगा। रितिका जी लिखती हैं, सर कोई अपडेट है अजमेर बीएड के लिए? रितिका जी, अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि दिसंबर में ही अब कुछ संभव होगा। अभी तो ये नवंबर तो जाने ही वाला है और उनकी डेट आ जाएगी, लास्ट डेट आ जाएगी मार्क्स अपडेट करने की, तब जाके कोई पार करेगा। विनीता नारायण लिखती हैं, गुड इवनिंग। विनीता नरूका, गुड इवनिंग सर, RI अजमेर की सेकंड या थर्ड लिस्ट कब निकलेगी BSc बीएड के CBZ कैटेगरी जनरल? तो विनीता जी, मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे उम्मीद कम है। क्योंकि RI अजमेर पहले ही, जैसे राजस्थान के, आप शायद राजस्थान की हैं, तो राजस्थान की हैं तो 5 के मुकाबले वो 15 पहले से निकाल देता है। तो 5 अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो 5, आप जनरल में हैं तो 5 के मुकाबले 15 और, तो यानी एक सीट के ऊपर 4 आदमी ले लेता है RI अजमेर। 5 तो मेन लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में, और 15 ले लेगा वेटिंग लिस्ट में। तो अब 15 में से अगर एडमिशन ले लिया होगा तो फिर कोई नंबर नहीं आएगा, और फिर भी मान लो कोई आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँगा। अब एक कमेंट मेरे पास आया है, तो मेरा पूरा नाम तो नहीं देख पा रहा हूँ। सर एमएड के लिए DLED मार्क्स भी भरा जा सकता है? जो ग्रेजुएशन एंड DLED करा होगा वो DLED भरेगा, यदि वो बीएड नहीं किया होगा वो बात क्यों नहीं बताते आप? तो सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को बतानी चाहिए ये बात भी, क्यों किसी ने पूछे नहीं है एमएड वाले ने ऐसी बात। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये एमएड के लिए एलिजिबिलिटी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ देखेंगे, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड रिलैक्सेशन बाई 5% of SC/ST PWD candidates in the following programs course from any university, college, institute recognized by affiliating universities। तो अगर बीएड किया हुआ है वो एमएड कर सकता है, तो बीएड के मार्क्स फिल करें। अगर आपने बीएड BSc बीएड साइंस या PCM या उससे बायोलॉजी से किए तो आप भर सकते हैं, और BA एजुकेशन में किया तो भर सकते हैं, BSc एजुकेशन में किया तो भी भर सकते हैं आप, और BELED यानी बैचलर डिग्री आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में किया तो भी भर सकते हैं, DLED किया है आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विद 50% मार्क्स तो भी आप भर सकते हैं।
तो देखिए, मैंने एमएड के लिए ज़्यादातर एलिजिबिलिटी यूँ नहीं बताई कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पहले से इतना पढ़े लिखे होते हैं कि आप ये जानकारियाँ खोज लेते हैं, और 12वीं वाले बच्चे होते हैं उनको इतनी जानकारियाँ नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बताता, क्योंकि बीएड एमएड वाले बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं और एमएड वाले भी बीएड कर लेते हैं आमतौर पर, तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, और आगे चलूँ तो सौम्या पांडा लिखती हैं, सर भुवनेश्वर 2 ईयर बीएड कोर्स की मेरिट लिस्ट कब आएगी? ये आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। सुरेंद्र लिखते हैं, सर RI अजमेर का पासवर्ड फॉरगॉट नहीं हो रहा है, यूजर नोट एक्सिस, ये क्या लिख रहे हैं, लिख कर आ रहा है, सर हमें ग्रेजुएट 3rd ईयर का रिजल्ट अपलोड करना है, प्लीज़ हेल्प मी। तो सुरेंद्र जी, आप ऐसा कीजिए, ईमेल करके आप अजमेर से संपर्क कर लीजिए, और फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं कि वो आपको ईमेल करेंगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और फरहान अंसारी, RI भुवनेश्वर का बीएड कट ऑफ कब तक आ जाएगा? तो मैंने आपको बार बार बता दिया है कि ये आपका जल्दी ही आ जाएगा, दिसंबर के शुरू में। राजकुमार लिखते हैं, सर ईमेल पर मैसेज आएगा पेमेंट के लिए? तो इनको मैं यस, ईमेल पर भी आ सकता है, मैंने जवाब दे दिया है वैसे, और आपके मैसेज फ़ोन के ऊपर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर भी आ सकता है। अब मैं आपको, प्रीति कुमारी लिखती हैं, सर बिहार कास्ट ओबीसी क्या हो सकता है मेरा? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। तो कास्ट ओबीसी तो प्रीति जी आप बीए बीएड में हैं क्या? किस में हैं आप प्रीति जी? तो ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। प्रीति कुमारी फ्रॉम बिहार कास्ट ओबीसी क्या हो सकता है मेरा? अच्छा, ये राजकुमार जी हैं, राजकुमार जी हैं, प्रीति कुमारी के नाम से ये। तो इन्होंने ये पूछा था। ठीक है, तो बीएड का तो मेरे को लगता है कि उनका वो पूरा हो गया है, और बीएससी बीएड की फिजिकल साइंस और बायोलॉजी की उन्होंने लिस्ट निकाल दी। अब देख लीजिए, मेरे विचार से बीएड का बीए बीएड का कोई लिस्ट आने की कोई संभावना मेरे को नहीं लगती। ओके, आगे चलते हैं। आपको आप आज क्या करना है वो बता देता हूँ। अब भुवनेश्वर से आज कल ही आपको बताया था कि जो लिस्ट थी मैंने अपलोड भी कर दी थी, बीएससी बीएड फिजिकल साइंस और बीएससी बीएड बायोलॉजी सीबीजेड में 2 सीटें खाली थी। तो उसमें क्या था कि आपको आज देखिए, यहाँ ये भुवनेश्वर की वेबसाइट है, और यहाँ जाएंगे तो ये देखेंगे आपको आज आपको क्या करना। आज आपकी लास्ट डेट है, तो 3rd वेटिंग लिस्ट निकाली थी कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी। तो कल मैंने सारी लिस्ट अपलोड कर दी थी, दोनों लिस्ट, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो और जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए थे, आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो 3rd वेटिंग लिस्ट वालों को आज शाम 5 बजे तक, आज शाम, आई रिपीट टिल 5 PM ऑफ 25 नवंबर 2020, तो आज शाम 5 बजे तक 25/11/2020 आपके लिए चांस है एडमिशन लेने का अगेंस्ट वैकेंसी एज नोटिफाइड। 1 वैकेंसी है चाहे 2 वैकेंसी है, लेकिन आपके पास चांस है। अगर आप देखिए, पिछली बार भी इतनी लिस्ट निकालने के बाद एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे। अगर आप भी सीरियसली नहीं लेंगे तो देखो लिस्ट तो और निकालनी पड़ेगी, सीट तो खाली नहीं रखी। अब वैसे इसको फाइनल सीट मान लेना चाहिए कि बच्चे आ जाएंगे इसके ऊपर। और The confirmation for submission of fee will be communicated to the selected candidates from 3rd waiting list after the verification of documents submitted through registered email by 25 November। आपके जो आप confirmation for submission of fee, तो आपको फीस के लिए, फीस जमा कराने के लिए आपको सूचित किया जाएगा आपके ईमेल के द्वारा। आपके जो ईमेल आईडी आपने दे रखी है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और आपका नंबर वहाँ आएगा, तो फीस आपको 25 और 26 2 दिन मिलेंगे। फीस यहाँ बता रखिए, बीएससी बीएड फिजिकल साइंस के लिए और बायोलॉजी के लिए 13,575, 13,575। SC ST के तो कोई सीट है नहीं इसमें, लेकिन हाँ एक है सीट SC ST की, SC की, तो अगर वो है तो आपको ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, और आपको देने होंगे 8,575, यानी 8,575 रुपये। तो फ्रेंड्स, नई नई जानकारियों के लिए, ताज़ा जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, और दोस्तों को उपयोगी लगे तो दोस्तों को आप शेयर भी कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए।
अगर आपका एडमिशन हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप हट जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे को बाद में भी पूछते रहते हैं और मेरे को जब भी समय मिलता है, जॉब से जब भी समय मिलता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका प्यार, आपको जो सम्मान मुझे मिला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद।